हम ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी सरकारें सिर्फ संभालनी है, लेकिन संवेदना पर भारी सियासत का विश्लेषण क्या है? पहला तथ्य, पीएम मोदी ने बयान दिया, इसके बावजूद विपक्ष ने सदन में पीएम के बयान पर अड़ा। दूसरा बड़ा तथ्य क्या है? सरकार सदन में बहस को तैयार थी, फिर भी हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। तीसरा बड़ा तथ्य क्या है? एक विभत्स घटना को अलग अलग राज्यों में हुई घटना से तुलना करने की कोशिश हुई। चौथा बड़ा तथ्य क्या है? महिला सुरक्षा पर अपना राज्य देखने की जगह एक दूसरे के खिलाफ सियासी स्कोर बनाया गया। यानी तमाम पार्टी के पॉलिटिकल नेता, प्रवक्ता, उनके आईटी सेल के हेड्स सिर्फ इसी में लगे थे कि तुम्हारा दामन हमसे ज्यादा काला है। यानी कोई किसी चीज की बात कर रहा था, कोई किसी चीज की बात कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल नंबर एक, अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या मणिपुर का प्रशासन सोता रहता? और बड़ा सवाल नंबर दो, क्या विपक्ष के हंगामे से ऐसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा? ये आज एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम महाजन है, जो महाराष्ट्र मुंबई से आती हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ आज की चर्चा में जानी मानी लेखिका, राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता है, उनका अभिनंदन है। महुआ माझी है सांसद जेएमएम की। रोहन गुप्ता है कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का सम्मान है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन क्योंकि यह मामला ऐसा है, पूनम महाजन, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। वहां पे राज्य सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, लेकिन मेरा सवाल एक मूलतः यही है, अगर ये वीडियो नहीं आता तो कार्रवाई नहीं होती? गिरफ्तारी आज हुई है इतने समय बाद, सवाल है क्यों? उमेश जी, जैसे आप निशब्द हैं और पूरा देश निशब्द हुआ है, हम भी शर्मसार हैं, हमें भी पीड़ा हो रही है। वो राजनीति के रूप से नहीं, एक महिला के रूप से, एक भारतीय नागरिक के रूप से। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें दुख हुआ और सख्त से सख्त सजा मणिपुर में उनको मिलेगी, मणिपुर में उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तभी प्रधानमंत्री ने ये संवेदना दिखाई कि कुछ भी हो, सरकार भाजपा की हो या सरकार किसी और की हो, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं अभी ये कहना चाहती हूं, मैं वीडियो पे ना राजनीति ना टिप्पणी करना चाहती हूं, वीडियो पार्लियामेंट के सेशन के पहले कैसे आया, क्यों आया, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, और मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूं, जो है वो शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह अपने रूप से लेके सारे जो कल्प्रिट हैं उनको हम सजा भी देंगे और एक अच्छा उदाहरण पूरे देश में दिखाएंगे कि हमारी बहू बेटियों पे कभी ऐसे अत्याचार ना हो। जी, मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं। रोहन गुप्ता, ये एक संवेदनशील मामला है, सवाल कई सारे हैं, मन दुखी भी है, व्यथित भी है। ये जब से तस्वीरें सामने आई हैं, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पीड़ा नहीं हुई होगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या राजनीति इस कदर गिर गई है कि हम स्कोर सेटल करें इस पूरे मामले पे? बिल्कुल अमित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी 1800 घंटे हो गए मणिपुर की घटना को, उसके बाद बोले देश के सामने, उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की और 8 मिनट से ज्यादा के वक्तव्य में 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर को दिए। मुद्दा यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी की बात आती है, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये चीज कहा है कि उनकी सत्ता के पीछे महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है। जब बिहार में उनकी पार्टी जीती थी, मुझे याद है उनका वक्तव्य, उन्होंने महिलाओं को धन्यवाद किया था स्पेशली, और महिलाओं ने भरोसा भी किया उनकी बातों पे, उनके भाषण पे। पर जब ऐसी घटना होती है और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की जिन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए बात की है, उनकी तरफ से एक्शन नहीं होना, मुझे लगता है कि बड़े दुख की बात है। आज 77 दिन के बाद जहां पे वीडियो आया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आना, मुझे लगता है बड़े दुख की बात इसलिए भी है कि उस महिला का जो वक्तव्य आया है, बयान, उसने कहा कि ये जो हमारे साथ घटना हुई, उसके पहले पुलिस ने, उस जो मॉब के साथ में हमको पुलिस ने छोड़ा है, तो पुलिस इसके पीछे जिम्मेदार है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो बहुत घटना हुई है, उसमें से ये एक घटना है। क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं? ये राजनीति की बात नहीं है अमित भाई। देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले बोलना चाहिए। और ये सिर्फ यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं,
मैं एक नियत की बात करता हूं, इस पार्टी की नियत की बात कर रहा हूं, जहां पे उनको लगता है कि राजनीति के तौर पे उनको नुकसान होगा, ये चुप हो जाते हैं। बृजभूषण सिंह, इनके एमपी, आज तक जो महिला उत्पीड़न का जो हमारे रेसलर के साथ में हुआ, क्या हुआ? आज तक प्रधानमंत्री जी उनको मिलने नहीं गए, आज तक एक वक्तव्य नहीं आया। तो ये क्या तरीका है? क्या आपकी इस नियत से देश की जनता, ठीक है, देश की पर महिला वहां पर आप पे जांच भरोसा चल कर रही सकती है। है? कथुआ हुआ हो, उन्नाव हुआ हो, चार्जशीट अमीश भी भाई, हुई है, अमीश भाई, लेकिन मैं खत्म कर लूं, जी प्लीज। जी आपने अपनी प्लीज, बात को मैं खत्म 2.5-3 कर लूं। मिनट रखा। मैं वही कह रहा हूं, मेरी उस बात केस को में खत्म कर लूं, 30 सेकंड। बिल्कुल आप रखिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं बृजभूषण 30 शरण सिंह सेकंड के दे केस में दीजिए। चार्जशीट भी इतना हुई आपने मेरे पे है, तमाम लोग इतना आपने दया की है, नहीं, तो नहीं। 30 सेकंड्स और दे नहीं, दीजिए मैं आपको मुझे। 40 सेकंड दे दूंगा, सेकंड्स की बात नहीं है। मेरी बात को खत्म कर लूं मैं। जी मेरा जो मूल सवाल था उसका अगर आप जवाब देंगे तो बेहतर।